हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की एक कविता कर चले हम फिदा के बारे में पढ़ने वाले। यह कविता देशवासियों के मन में उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना के उद्बोधन के प्रसंग में लिखी गई है। यह जो कविता है हमारे हर राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर इसे बड़े उत्साह के साथ गाया जाता है। तो चलिए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। इस कविता के जो लेखक है, इसके कवि जो है कैफ़ी आजमी जी है। उनका असली नाम क्या है? अख्तर हुसैन रिजवी। एक एक पंक्तियों का हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। जितना व्याख्या करा देंगे आराम से सुनते चलिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना हम आपको समझा देंगे। देखिए पहली पंक्तियों को देखते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पद्यांश में देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले जो सूरमाओं ने देशवासियों से निवेदन किया है कि हमने अपने प्राण और तन को अर्पित कर दिया है, अब हम यह वतन तुम्हारे हवाले करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो देश की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देने वाले जो सूरमा थे, उन्होंने देशवासियों से आवेदन किया है कि अब हमने तो अपने प्राण और तन को अर्पित कर दिया है, अब यह वतन तुम्हारे हवाले है, अब इसकी रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हमारी सांसें थमने लगी, मृत्यु वेला में हमारी धमनियों का रक्त भी जमने लगा, बावजूद इसके हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। रण क्षेत्र में हमारे कदम अनवरत बढ़ते रहे हैं, हमें सर कटने की परवाह नहीं है। क्या है? सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हमारी सांस थमती गई, फिर भी हम लोगों ने अपने कदम को रोका नहीं, हम लगातार आगे बढ़ते रहे देश की रक्षा के लिए। उस तरह से अब आपकी जिम्मेदारी है। देशवासियों से आग्रह करते हुए कहते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी, आप भी आगे बढ़ते रहिए, इन सभी चीज़ों की परवाह मत करिए। आगे, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। आगे कहते हैं कि हमारा सर कट जाए, इससे हमें कोई परवाह नहीं होना चाहिए। हिमालय हमारा मुकुट है, हमारे देश की शान है, और ये शान को हम कभी भी झुकने नहीं दे सकते। हिमालय का सर हम कभी भी झुकने नहीं दे सकते हैं। हमें अपने बढ़ते कदम थोड़ा सा भी रुकना नहीं चाहिए, हम इसे रुकने नहीं दे सकते हैं। मरते दम तक हम अपने शौर्य का परिचय देंगे। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हम अपने सर को बलिदान कर सकते हैं, लेकिन हम हिमालय का सर कभी भी नीचा नहीं करा सकते, जो हमारे देश की क्या है? शान है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस शौर्य की परंपरा की रक्षा करने का दायित्व अपने देशवासियों को सौंपकर हम जा रहे हैं। हम में मरते समय भी बाकपन बना रहा, मस्ती बनी रही। अर्थात देश की दीवानगी हमारे सर पर खुमार थी, हम मरते समय भी इसे मस्ती के साथ लेकर चले जाते हैं। देखिए फिर से इन पंक्तियों को एक बार हम जल्दी से समझा देते हैं आपको। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। जो देश की रक्षा के लिए अपने शहादत देते हैं, ऐसे सूरमाओं ने देशवासियों से निवेदन किया है कि हमने अपने प्राण और तन अर्पण कर दिए हैं, अब देशवासियों तुम्हारी पारी है, यह वतन तुम्हारे हवाले है। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हमारी सांस थम रही थी, फिर भी हमने अपने देश की रक्षा में कभी कदम पीछे नहीं बढ़ाया, पीछे नहीं घसकाया, हम हमेशा कदम को आगे बढ़ाते लेते चले गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमारे सर कटे तो कटे, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन यह हमारे देश का जो मुकुट है, हिमालय है, हम इसका सर कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ईश्वर की परंपरा की रक्षा करने का दायित्व अपने देशवासियों को हम सौंप कर जा रहे हैं। हम में मरते समय भी बाकपन बना रहा, मस्ती बनी रही। आगे, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। आगे कवि कहते हैं, वीर शहीदों ने
अपने देशवासियों से कहा है, अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए लंबी उम्र पड़ी होती है। जीवन में अनेक मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जान निछावर करने की जो ऋतु है वह कभी कभी आती है। वही कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत यानी कि ऋतु, ठीक है ना। कहते हैं जिंदा रहने के तो अनेक कारण हैं और इसके लिए लंबी उम्र पड़ी है, लेकिन जीवन में यह मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जान निछावर करने की ऋतु है वह कभी कभी आती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आगे कहते हैं कि जिसकी जवानी में खून का उबाल ना हो, सौंदर्य वह जिसकी जवानी में खून का उबाल ना हो वह प्रेम और सौंदर्य दोनों को अपमानित करते हैं। वही कह रहे हैं कवि कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जिस जवानी के खून में उबाल ना हो वह प्रेम और सौंदर्य दोनों को अपमानित करते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपनी धरती दुल्हन जैसी सजी सवरी है, अब इसकी रक्षा का दायित्व अपने देशवासियों को सौंपकर हम विदा लेते हैं। तो फिर से इन पंक्तियों को हम समझा देते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के लिए तो काफ़ी उम्र पड़ी है, लंबी उम्र पड़ी है, लेकिन जीवन में ये मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जान निछावर करने की ऋतु है वह कभी कभी आती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जिस जवानी में खून में उबाल ना हो वह प्रेम और सौंदर्य दोनों को अपमानित करते हैं। अपनी धरती दुल्हन जैसी सजी सवरी है, अब इसकी रक्षा का दायित्व तो हम अपने देशवासियों को सौंप कर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नहीं नए काफिले। कविता में आगे बढ़ते हुए अमर शहीद ने देशवासियों से कहा है कि देश के लिए बलिदान देने वालों का काफिला कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर एक शहीद होते हैं तो दूसरा उस रास्ते में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी शहादत देने के लिए, देश की रक्षा के लिए। कहते वही, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यह जो काफिला है वह निरंतर चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। जो देश की रक्षा में अगर कोई शहीद होता है तो उसके पीछे अनेकों काफिले लगातार लगे रहने चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बलिदान के पूर्व उपरांत ही जीत का पर्व सामने आता है। जीत के उत्सव को प्राप्त करने के लिए उन शहीदों ने अपनी जिंदगी में मौत को गले लगाया है। वही कह रहे हैं कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जीत का जश्न मनाने के लिए पहले जिंदगी में मौत को गले लगाया जाता है, जीत के उत्सव को प्राप्त करने के लिए। आगे कहते हैं, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहते हैं शहीद कि अपने देश की रक्षा के लिए सर पर कफन बांधकर तैयार रहें। देश की सुरक्षा का भार अब उनके भरोसे छोड़कर वे बलिदान के लिए जा रहे हैं। फिर से इन पंक्तियों को समझा देते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। देश की रक्षा करने में अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके पीछे यह काफिला निरंतर खड़ा होना चाहिए, लगा रहना चाहिए कि एक शहादत हो तो दूसरा देश की रक्षा करने के लिए उस दल में खड़ा रहे, उस काफिले में खड़ा रहे। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जीत का जश्न इस जश्न के बाद ही है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, और जीत के उत्सव को प्राप्त करने के लिए शहीदों ने अपनी जिंदगी में मौत को गले लगा लिया है। उनका निवेदन है कि देशवासियों से कि देश की रक्षा के लिए अपने सर पर कफन बांधकर तैयार रहे। देश की सुरक्षा का भार उनके भरोसे छोड़कर वे बलिदान को प्राप्त हो चुके हैं। अब अंतिम पंक्तियों को देखते हैं। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। इस पंक्ति में देशभक्त वीरों ने भारतीय मिथकों का स्मरण कराते हुए देशवासियों से कहा है कि सीता माता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी जिसे रावण पार नहीं कर पाया था। भारतीय वीरों को सीता माता जैसी पवित्र धरती माता की रक्षा के लिए ऐसे ही लकीर खून से खींच देनी है, ताकि रावण जैसा कोई दुष्ट हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। वही कहते हैं
कि खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। हमारी यह जो धरती माता है वो सीता की तरह है और जो शत्रु है वह रावण की तरह है। तो इस तरह से कहते हैं कवि कि जिस तरह से माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींच दी थी और रावण उसे पार नहीं कर पा रहा था, उसी तरह भारतीय वीरों को सीता माता जैसी पवित्र धरती माता की रक्षा के लिए लकीर खून से खींच देनी चाहिए, ताकि रावण जैसा कोई दुष्ट दुश्मन शत्रु हमारी सीमा में प्रवेश न कर सके। हमारे देशवासी राम और लक्ष्मण के जैसे वीरों के वंशज हैं। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने ना पाए सीता का दामन कोई। आगे कवि कहते हैं कि अगर भारत माता की ओर कोई आंख उठाकर देखे या हाथ लगाने की भी कोशिश करे तो उनके हाथ तोड़ दो और ये हाथ कभी भी सीता का दामन छूने ना पाए। अर्थात देश की रक्षा में जो शत्रु हैं, अगर वो हाथ लगाते तो उनके हाथ भी हमें तोड़ देने चाहिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। हम राम और लक्ष्मण के वंशज हैं। राम और लक्ष्मण ने सीता माता पर बुरी नज़र डालने के कारण रावण को उचित दंड दिया था। आज भी कोई विदेशी रावण की तरह हमारी सीता जैसी धरती पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करे तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर से इन पंक्तियों को हम समझा देते हैं। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। जिस तरह से लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा के लिए अपने खून से एक लकीर खींच दी थी, उसी तरह से हम अपनी पवित्र इस जो धरती है, धरती माता जो सीता की तरह है, उसकी रक्षा के लिए एक लकीर खींच दे खून से। अगर इस लकीर को खींच देंगे तो कोई भी इधर दुश्मन शत्रु आने ना पाएगा। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने ना पाए सीता का दामन कोई। किसी शत्रु में हमारे देश की तरफ आंख उठा करके भी देखने की हिम्मत ना हो। उसके अगर हाथ उठते हैं तो उनके हाथों को भी तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। हम राम और लक्ष्मण के वंशज हैं। हमें अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए। आज भी कोई विदेशी रावण की तरह अगर हमारी सीता जैसी पवित्र धरती पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करे तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यह कविता जो थी हमने आपको समझा दिया। यह जो कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता में उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है। तो बस इतना ही आज के लिए। अगर कविता अच्छी लगी तो आपको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।